बिहार चुनाव में बड़ा भाई बनकर उभरी। भाजपा ने नए तेवर और नए समीकरण के साथ राज्य में सियासी जमीन मजबूत करने का संदेश दिया है। 2 डिप्टी सीएम जेडीयू की तुलना में अधिक मंत्री और सबसे अहम अपने कोटे से स्पीकर बनाकर भाजपा जेडीयू पर भारी पड़ी है। वही जातीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। नीतीश मंत्रिमंडल में इस बार पिछड़ा अति पिछड़ा कोटे के मंत्रियों का दबदबा है। सबसे अधिक भागीदारी इसी समुदाय से है। इस समुदाय से आधे यानी 7 मंत्री हैं, जबकि स्वर्ण समाज से 4 तो दलित कोटे से 3 मंत्री बने हैं। पिछड़ा अति पिछड़ा कोटे में भी सबसे अधिक अति पिछड़ा समुदाय से 4 मंत्री बने हैं। अति पिछड़ों को अधिक भागीदारी देकर सरकार ने ये साफ संदेश दे दिया है कि उसे इस समुदाय की अधिक चिंता है। नीतीश के साथ बीजेपी के 2 नेताओं ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसमें तारकिशोर प्रसाद सिंह और रेणु देवी ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये बिहार में पहली बार हुआ है जब 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि सीएम नीतीश पर एक प्रकार से बड़ा अंकुश लगाने का फैसला लिया गया है। साथ ही साथ एनडीए का दबदबा बरकरार रखने को लेकर है। इसका स्पष्ट संदेश शपथ ग्रहण में भी दिखा, जहां नीतीश कुमार के साथ 14 मंत्रियों ने भी शपथ ली, जिसमें बीजेपी से 7 मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शामिल हैं, जबकि जेडीयू के 5 मंत्रियों ने शपथ ली। 7वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार हालात कुछ ऐसे हैं कि बतौर मुख्यमंत्री नीतीश के पास चुनौतियां पहले से ज्यादा हैं। वजह इन चुनाव में उनकी पार्टी का प्रदर्शन है, जिसके बाद नीतीश की पार्टी जेडीयू बिहार में नंबर 3 और एनडीए में नंबर 2 की हैसियत पर है। जाहिर है कि ऐसे में सरकार के मुखिया भले ही नीतीश कुमार हो, उन्हें बीजेपी का दबाव हर पल महसूस होता रहेगा। वही नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाने वाले पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को राज्य की राजनीति से बाहर करना एक सिग्नल था। पार्टी ने उन्हें इसलिए किनारे किया है ताकि वो इन दोनों नेताओं को ओवरशैडो ना कर पाए। उनके पर कतरने के बाद बीजेपी राज्य में नेतृत्व की नई पौध को सींचना चाहती है, ताकि नीतीश के बाद भी बीजेपी चुनावी राजनीति में मजबूती बरकरार रहे। बात यहाँ तक निकल के आ रही है कि आगे बीजेपी बिना नीतीश के चुनावी जंग लड़ने को तैयार रहेगी। राजनीतिक गलियारे में चल रहे कयासों को माने तो नीतीश कुमार को और कमजोर करने के लिए मंत्रालयों के बंटवारे में भी बीजेपी के मंत्रियों को बड़े अहम वाले मंत्रालय सौंपे जा सकते हैं। बिहार में बड़ी मुस्लिम आबादी के बावजूद उनके मंत्रिमंडल में कोई भी मुस्लिम शामिल नहीं है। एनडीए में केवल जेडीयू ने ही 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन वो सभी चुनाव हार गए। अब विधान परिषद से ही किसी अल्पसंख्यक समुदाय के शख्स को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। नीतीश के मंत्रिमंडल में दलित, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव और राजपूत सभी शामिल है। इस बार बिहार में मुस्लिम विधायकों की संख्या भी 24 से घटकर 19 हो गई है। 2015 के चुनाव में 25 मुस्लिम प्रत्याशी चुनकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस बार एआईएमआईएम के 5 और आरजेडी के 8 विधायक ही जीत सके हैं। इसके अलावा 4 कांग्रेस से है और एक सीपीआई और बीएसपी से है। बिहार में 15% मुस्लिम आबादी है। पिछली बार नीतीश सरकार में खुर्शीद उर्फ फिरोज अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा।